ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये एक सिलेबस है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी सोशल साइंस। मैं टीजीटी की बात कर रहा हूँ, ट्रेंड ग्रेजुएट में सोशल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोशल स्टडीज़ ही पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर आप ऐसे में देखोगे, यहाँ सिलेबस दे रखा है, ये हिस्ट्री का सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दिया है। इस सिलेबस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले दे रखा है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, यानी जो समकालीन विश्व है उसके बारे में बात किया गया है। और इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर पीजेंट क्लास इश्यूज, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियन 12th centuries, features of colonial society in India, French Revolution, the revolt of 1857, Indian freedom struggle, Russian Revolution, rise of socialism, philosophy of Karl Marx, socialism in Europe, impact of socialism, rise of fascist forces in Germany and Italy। अब आप अगर कायदे से टीजीटी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो यदि आप टीजीटी एसएसटी की, मैं अपने टीजीटी एसएसटी के बारे में बात कर रहा हूँ भी, अगर आप देखोगे तो आपको सिलेबस जाना पहचाना लगेगा। जी हाँ, कैसे जाना पहचाना लगेगा? चाहे तो आप आ जाओ केवीएस में, चाहे आप आ जाओ DSSB में, चाहे आप आ जाओ नवोदय विद्यालय में, चाहे आप आ जाओ ईएमआरएस में। ये जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल सेम है इन चारों एग्जाम में, तीनों एग्जामों में। स्पेशली केवीएस, DSSB, एनईएस के बारे में बात करूंगा, या मैं चारों एग्जाम को ले लूं, ये चार एग्जाम है अलग अलग, ये चार एग्जाम है अलग अलग, लेकिन इनका सिलेबस क्या है? सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। मेरी बात मत मानिए, अगर आपको लग रहा है, मेरी बात मत मानिए, आप आराम से केवीएस का ये जो एक्चुअल में जो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके एनवीएस का सिलेबस है, नवोदय विद्यालय का सिलेबस है। लेकिन सेम सिलेबस केंद्रीय विद्यालय में दे रखा है, सेम सिलेबस DSSB में दे रखा है, और ये सेम सिलेबस ईएमआरएस में दे रखा है। बिलीव नहीं हो रहा तो जाकर के अलग अलग वीडियोस देख लीजिए, जिसमें मैंने अलग अलग तरीके से ये सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है। अब ये सिलेबस कौन सा है? ये आप जो देख रहे हो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और ये टॉपिक, ये पूरा आपका क्या दे रखा है? 9th एंड 10th की एनसीईआरटी है। 9th एंड 10th की क्या ये एनसीईआरटी है। अब चाहे तो आप DSSB टीजीटी को ले लो, केंद्रीय विद्यालय टीजीटी को ले लो, नवोदय विद्यालय टीजीटी को ले लो, ईएमआरएस टीजीटी को ले लो। ये सब किसको बोल रहे हैं? ये सब बोल रहे हैं कि भैया 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की बात करें। किसकी बात करें? 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की बात करें, तो जाहिर सी बात है सिलेबस भी बिल्कुल सेम होगा। ज्योग्राफी में मोशन ऑफ अर्थ से लेकर के प्रॉपर तरीके से रॉक्स एंड मिनरल्स है, क्लाइमेट है, एटमोस्फेयर है, ओशनिक सबमरीन रिलीफ, बायोस्फीयर, इंडियन साइज फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, पॉपुलेशन वाला सेगमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला, एग्रीकल्चर वाला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, अंडरस्टैंड ऑफ डिजास्टर हैजार्ड्स, अल्टा और यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ये पूरा इकोनॉमिक वाली एनसीईआरटी, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट कक्षा 10 की एनसीईआरटी, सिविक्स में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, कंसेप्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रॉपर तरीके से अगर आप देखो तो ये सिलेबस जो दे रखा है, ये कौन सा वाला सिलेबस है? ये जो सिविक्स वाला भी जो सेगमेंट है, हालांकि सिविक्स वर्ड गलत लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के द्वारा आप सिविक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी जगह इनको पॉलिटिकल साइंस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे ना। ये पेडागोजी में आपने सीखा होगा। तो ये सेम सिलेबस जो पॉलिटिकल साइंस का है, ये आपका कौन सा है? तो ये आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी वाला है। ये आपका 9th और 10th की एनसीईआरटी वाला प्रॉपर है। तो अब ऐसे में मुद्दा आता है कि इन सभी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, स्पेशली टीजीटी एसएसटी एग्जाम की। आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेबस लगभग लगभग सेम है। मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। मैंने एक अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन बनाई हुई है। इस एप्लीकेशन का नाम है क्लास जोन, CLASSZONE, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, PREPARATION, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप। आप प्ले स्टोर पर डालोगे, आपको या मोबाइल की एप्लीकेशन मिल जाएगी, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इन सब की तैयारी के लिए जरूरी क्या है? तो इन सब की तैयारी के लिए जरूरी है कि आपको 9th और 10th को केंद्र में रख करके आपको एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, प्लस जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट की, वो सभी मार्केट की किताबों को टीजीटी लेवल पे पढ़ लिया जाए। जैसे ज्योग्राफी की बड़ी फेमस किताब है, सविंदर सिंह का भूगोल है, फिजिकल भूगोल है, माजिद हुसैन साहब की किताब, उसको पढ़ लिया जाए। इतिहास की किताब है, संविधान की किताब है, और इकोनॉमिक्स वाली हैं 2-4 किताबें बढ़िया। इन स्टैंडर्ड बुक्स को साथ साथ पढ़ लिया जाए, प्लस थोड़ा सा एनसीईआरटी को ढंग से अगर पढ़ लिया जाए तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही इस तैयारी के लिए मैं भी आपको तैयारी करा रहा हूँ बढ़िया तरीके से अपने एप्लीकेशन पे, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप पर, क्योंकि सबका सिलेबस एक है भैया। तो एक मैंने स्पेशल बैच आपके लिए बनाया हुआ है, जिसका नाम है टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच।
अनुपम शब्द का अर्थ होता है अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो। जी हाँ, ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस कोर्स में और बहुत बढ़िया मैंने अपना ये प्रोडक्ट बनाया है। इस बेहतर प्रोडक्ट की विशेषता है कि इसमें एसएसटी की तैयारी आपको एनसीईआरटी के साथ कराई जा रही है। एसएसटी आपको पढ़नी हर एक एग्जाम में, चाहे आप DSSB टीजीटी चले जाओ, उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड चले जाओ, उत्तर प्रदेश में टीजीटी चले जाओ, EMRS टीजीटी, KVS टीजीटी, बी एस्टेट जो बिहार एस्टेट का है, बिहार का TRE है वो हो जाए, नवोदय विद्यालय चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, या कोई भी ऑल टीजीटी एग्जाम चले जाओ, उनमें यदि आप एसएसटी पढ़ना चाह रहे हो तो एसएसटी के अंतर्गत आपको 4 सब्जेक्ट मेजरली पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। आपको हिस्ट्री को पढ़ना होगा, आपको ज्योग्राफी को पढ़ना होगा, ध्यान रखना, आपको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? आपको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना होगा, आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना होगा, राइट। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो ये 4 सब्जेक्ट आपको एसएसटी में पढ़ने पड़ेंगे। और चारों सब्जेक्ट के जब आप सिलेबस के बारे में पूछोगे तो हर किसी का जवाब क्या आएगा? हर किसी का जवाब आएगा भैया कि इसके लिए आप कौन सी बुक्स को फॉलो करो, कौन सी वो एक किताब है। जो एक किताब कौन सी हो सकती है? तो एक किताब का नाम है एनसीईआरटी। हालांकि एनसीईआरटी कई किताब है, एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ लो। लेकिन अगर एनसीईआरटी के साथ में थोड़ा किताबें और पढ़ा ली जाए, थोड़ा कंटेंट डिटेल में करने के लिए, थोड़ा आपको बिहार बोर्ड की किताबें पढ़ा दी जाए, BSEB डिपार्टमेंट की वो किताब पढ़ा दी जाए, थोड़ा उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट में जो उत्तर प्रदेश में जो SCERT की बुक्स हैं वो पढ़ाई जा रही वो भी आपको साथ में पढ़ा दी जाए, तो कैसा रहेगा? तो सारा काम हम करेंगे। तो उसके लिए आपको TGT SST का ये अनुपम बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। स्पेशल है सभी की। विशेषता और क्या क्या इसकी विशेषता इस कोर्स की है कि यहाँ पर आपको कंटेंट तो पूरा मिल रहा है, यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी तो आपको यहाँ पर इसकी विशेष तौर से मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ जो जोर दिया जा रहा है वो दिया रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। मान लेता हूं अभी आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, या मान लेता हूं आप KVS की तैयारी कर रहे हो, या मान लेता हूं उत्तर प्रदेश TGT की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड SST की तैयारी कर रहे हो सब्जेक्ट की, तो आपको इसका कॉन्टेंट पूरा थ्योरी तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे आपका टारगेट है यूपी LT ग्रेड को देना, तो आपको LT ग्रेड के साथ साथ उत्तर प्रदेश TGT, EMRS TGT, KVS, बिहार एस्टेट, DSSB, हरियाणा नवोदय विद्यालय, इनके TGT के किसके, ध्यान से समझना, इनके TGT SST में जितने भी अब तक पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर इस बैच में सॉल्व करवाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो आप अगर मान लेते हैं कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर तैयारी कर रहे हो DSSB की, तो DSSB लेवल का जितना कंटेंट है, जितना थ्योरी है, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इसमें पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको बाकी के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई किताब एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपरों को हम आपको प्रिंट करा करके, नोट्स करा करके PDF के रूप में आपको भिजवाएंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी भी इसलिए लंबी रखी गई है, 36 महीने की वैलिडिटी है। आराम से आप इसको 6-7 महीने में पूरे कोर्स को मेरे साथ में पढ़ लोगे। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा, पूरी थ्योरी SST की करा दूंगा, आपकी तैयारी ओवरऑल हो जाएगी। अगले 1-1.5 साल में कोई ना कोई इनमें से भर्ती आपकी आएगी, आप तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आप आज ही अपने इस बैच को ज्वाइन कर लो। ये बैच आपका 1499 का, कितने का बैच है आपका? 1499 का बैच है, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। 1299 रुपए में आपको ये कोर्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत ही शानदार। इस नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो, 92 35 56 64, 92 35 56 और 64 11। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको लिंक लगी मिल जाएगी, और लिंक लगी मिल जाएगी TGT SST अनुपम बैच। तो TGT SST अनुपम बैच के सामने जो लिंक होगा उस लिंक पे क्लिक करो, और लिंक पे क्लिक करोगे वहीं आपको पेमेंट का गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा, 1299 रुपए। आराम से वहाँ पेमेंट कटवा दो, कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे इस नंबर पे हमसे बात कर लो, हमारे इसी नंबर पे भी आप पेमेंट कर देना 1299 रुपए, तो हम आपका कोर्स अपनी तरफ से एक्टिव कर देंगे। ठीक है, बस सबका सिलेबस एक जैसा है, पढ़ाई करते रहिए मस्त तरीके से ओवरऑल, और ये सारा का सारा सिलेबस है। इस सिलेबस को डिटेल में ढंग से आप मेरे साथ में पढ़ सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और देखिए, लेकिन बड़ा सिलेबस है, ये मत सोचिए कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको एक्चुअल कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे ना, तो आधे तो टॉपिक्स का मतलब भी आपको नहीं पता होगा कि जी एक्चुअल में है क्या, चल क्या रहा है मैटर। थोड़ा ढंग से पढ़ लो चीजों को एकदम से बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम।